अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। आज की वीडियो का टॉपिक है कैनुला ट्रे को बनाना। कैनुला ट्रे को बनाना क्यों ज़रूरी है और इसको कैसे बनाया जाए और इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब आपको वीडियो में पता चल जाएगा। मैं वीडियो को बिल्कुल सादा और आसान लफ्ज़ों में बनाऊंगी ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो और जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल सादा, बिल्कुल आसान अल्फाज में सारी चीज़ों की डिटेल्स बताऊंगी ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। हम कैनुला ट्रे को मेंटेन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास कैनुला का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कैनुला है 24 गेज का जिसका कलर है येलो। ये आमतौर पर छोटे बच्चों में इस्तेमाल होता है, न्यू बॉर्न्स बेबी में और छोटे बच्चों में। सेकेंड नंबर पे है ब्लू कलर का कैनुला, इसकी गेज है 22। ये आमतौर पर बड़े पेशेंट्स में इस्तेमाल होता है और जिनको कम फ्लूइड्स लगने होते हैं, जैसे कोई छोटा मोटा इंजेक्शन, 100 ml की ड्रिप या कोई डायरेक्ट इंजेक्शन। थर्ड नंबर पे है पिंक कलर में कैनुला जिसकी गेज है 22 और फोर्थ नंबर पे कैनुला है 18 गेज का। 18 और 20 गेज मोस्टली ऑपरेशन, सिजेरियन, डिलीवरीज और मल्टीपल सर्जरीज में यूज़ होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा फ्लूइड्स लगने होते हैं, ज़्यादा ड्रिप्स लगनी होती हैं, तो उसमें 18 और 20 गेज के कैनुलास यूज़ किए जाते हैं। और जो येलो और ब्लू है 24 और 22 गेज, ये नॉर्मल 100 ml की ड्रिप और छोटे मोटे इंजेक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। कैनुला के बाद आता है 3-वे फिक्सर। 3-वे फिक्सर इसलिए कैनुला के साथ अटैच किया जाता है एक ही टाइम में मल्टीपल ड्रिप्स को चलाया जाए। एक ही कैनुला में पेशेंट को 1 से 2 ड्रिप एक साथ चलाई जाएं और उसको मज़ीद प्रिक से बचाया जाए, उसके लिए ये 3-वे स्टॉपर यूज़ होता है। इसको 3-वे स्टॉपर बोलते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास ये डायल फ्लो। डायल फ्लो में आप पेशेंट की ड्रिप को पर ड्रॉप्स मिनट पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को 1 मिनट में 10 ड्रॉप्स जाने चाहिए ड्रिप के, तो आप ये डायल फ्लो के साथ ड्रॉप्स को सेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा और बहुत हेल्पफुल चीज़ है जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, आपको कोई मसला नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, आप पेशेंट के पास बहुत देर खड़े नहीं रहते। डायल फ्लो पे आप ड्रिप को सेट कर देते हैं और उस ड्रॉप्स पे ही ड्रिप स्लोली जाती रहती है। बीपी वाले पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं और कुछ पेशेंट की डोजेज होती हैं जिनको पर ड्रॉप्स मिनट में सेट करना होता है, तो उसके लिए ये डायल फ्लो यूज़ होता है। अल्कोहल पैड्स, कैनुला पास करने से पहले स्किन को डिसइंफेक्ट किया जाता है जिसके लिए इनका यूजेस होता है। कुछ टाइम पहले अल्कोहल पैड्स नहीं हुआ करते थे, तो सिंपल कॉटन के ऊपर स्पिरिट लगाकर भी अल्कोहल पैड्स बनाए जा सकते थे। इस सिरिंज में डिस्टिल वाटर ऑलरेडी फिल करके मैंने रखा हुआ है। पेशेंट को जब कैनुला पास करेंगे तो उसको चेक करने के लिए कि कैनुला सही से पास हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए आपने पहले से प्रिपरेशन करके रखना होती है। पहले से आपने एक डिस्टिल वाटर फिल करके अपने साथ सिरिंज में रखा हुआ होता है। जार में ड्राई कॉटन है और ये 2 तरह की स्टिकिंग है। कैनुला फिक्सर भी यूज़ होते हैं, स्टिकिंग भी यूज़ होती है, जिस चीज़ से भी आप फिक्स करना चाहें। और ये है टॉर्निकेट। ये तो थी कैनुला ट्रे की डिटेल्स कि किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। चीज़ों का होना ज़रूरी क्यों है ये मैं अब बताती हूँ। आपको पहले से ही ट्रे का तैयार करना इसलिए ज़रूरी है कि जब पेशेंट आए, आप कैनुला पास करने जाएं तो बार बार पेशेंट को छोड़कर भागते ना रहें, कभी टॉर्निकेट के लिए, कभी स्टिकिंग के लिए, या फिर इन केस आपने कैनुला पास कर लिया है और आपके पास डिस्टिल वाटर नहीं है तो आप डिस्टिल वाटर के लिए भाग रहे हैं। इसलिए डिस्टिल वाटर पहले से ही फिल पड़ा हो, आप उसी टाइम पेशेंट को कैनुला पास करके डिस्टिल वाटर इंजेक्ट करके चेक कर लें कि कैनुला ठीक से पास हो चुका है या नहीं। हमेशा कैनुला ट्रे को प्रिपेयर रखें। जैसे ही एक मरीज़ को अटेंड करें, साथ ही ट्रे को दोबारा से प्रिपेयर करके रख दें। प्रिकॉशंस भी आपको बताती चलूँ कि जब आप एक नर्स हैं, मेडिकल अटेंडेंट हैं या फिर आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके हाथों में कोई भी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। ब्रेसलेट्स, रिंग्स, अंगूठियाँ या आपके नेल बड़े नहीं होने चाहिए। एक आम बंदे को एक बीमारी लगती है, पेशेंट एक बीमारी लेकर हॉस्पिटल आता है और हम हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होते हैं। हमने दिन भर में बहुत से लोगों से मिलना जुलना होता है, बहुत पेशेंट से अट्रैक्शन होता है और कोई भी वायरस, कोई भी जर्म्स कैनुला पास करते हुए हमारी ज्वेलरी, हमारी रिंग, हमारे नेल के साथ लग सकता है और बाद में हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके नेल बड़े ना हो, आपने कोई ज्वेलरी ना पहनी हो, लाइक ब्रेसलेट, अंगूठियाँ, कुछ भी, एनीथिंग, कोई ज्वेलरी आपने ना पहनी हुई हो। वीडियो थी कैनुला ट्रे की प्रिपरेशन कैसे करें, क्यों करें और कैनुला ट्रे की प्रिपरेशन क्यों होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कैनुला पास करने का तरीका।
मैंने अपनी वीडियो को बिल्कुल सादा और आसान अल्फाज में बनाया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई मुश्किल ना हो, आपकी लर्निंग अच्छे से हो। कोई भी मुश्किल लफ्ज़ मैंने इसमें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया, बिल्कुल सादा वीडियो है ताकि आप इससे लर्न कर सकें, आप इससे सीख सकें। मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।